Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 11 and today we will talk about should have modal verb. So students, should have modal verb to express advisability and suggestion in the past. Should have जो modal verb है और should जो modal verb था, इससे पहले जो क्लास नंबर 10 जो मैंने लिया था तो वो शुड मॉडल वर्ब के बारे में ही था। आज हम शुड हैव मॉडल वर्ब पढ़ेंगे। तो शुड मॉडल वर्ब और शुड हैव मॉडल वर्ब में ज्यादा फर्क नहीं है, बस तीन चीजों का इजाफा हुआ है। तीन चीजों का इजाफा हुआ है। सबसे पहले वो जो शुड था, अभी यहां इसके साथ हमने हैव लगाया है। नंबर 2, शुड जो मॉडल वर्ब था तो वो प्रेजेंट में यूज होता है और शुड हैव जो मॉडल वर्ब है ये फास्ट में यूज होता है। नंबर 3, शुड जो मॉडल वर्ब है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और शुड हैव जो मॉडल वर्ब है तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये तीन चीजों का फर्क है शुड हैव मॉडल वर्ब में और शुड मॉडल वर्ब में। शुड हैव मॉडल वर्ब जो है ये फास्ट में यूज होता है और शुड जो मॉडल वर्ब है वो प्रेजेंट में यूज होता है। शुड हैव जो मॉडल वर्ब है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और शुड जो मॉडल वर्ब है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस इतना ही चेंजेस है जो मैंने आपको समझाया। और हाँ, अभी आते हैं इसके उर्दू जुमलों में पहचान क्या है। तो उर्दू जुमलों में इसका पहचान है ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे। शुड जो मॉडल वर्ब था तो उसमें जो उर्दू जुमलों में जो पहचान था तो ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए। और शुड हैव जो मॉडल वर्ब है तो इसका उर्दू जुमलों में पहचान क्या है, उर्दू जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह आता है। अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह है, लेकिन अगर फर्क है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की फर्क है। शुड मॉडल वर्ब जो है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और शुड हैव जो मॉडल वर्ब है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर सेम टू सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस शुड हैव लगाएंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। उन्हें वक्त पर पहुंचना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें, यानी वो ज्यादा है, दे शुड हैव दे शुड हैव। तो अभी पहुंचना की इंग्लिश क्या है, रीच। तो अभी यहाँ रीच नहीं लगाएंगे, यहाँ वर्ब के, यानी पहुंचना वर्ब है तो वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पहुंचना की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच की थर्ड फॉर्म क्या है, रीच्ड। दे शुड हैव रीच। कहाँ आने की बात हो रही है, यहां, हेयर। They should have reached on time. उन्हें वक्त पर यहां पहुंचना चाहिए था। They should have reached here on time. अभी दूसरी वाली सेंटेंस, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या है, उसे। तो वो अगर लड़की है तो शी और अगर लड़का है तो ही। तो लड़का है फर्ज करें, ही, सब्जेक्ट क्या है, ही। शुड हैव, ही शुड हैव। तो वो क्या है, सोचना, थिंक। तो थिंक के थर्ड फॉर्म क्या है, थॉट।
ही शुड हैव थॉट, अपने मुस्तकबिल के बारे में, अबाउट हिज फ्यूचर। ही शुड हैव थॉट अबाउट हिज फ्यूचर। अबाउट मीन बारे में, उसे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए था। ही शुड हैव थॉट अबाउट हिज फ्यूचर। अभी आते हैं लास्ट वाले सेंटेंस पे। तो लास्ट वाली सेंटेंस क्या है? मेहरान को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मेहरान। मेहरान शुड हैव, मेहरान शुड हैव। वर्ब क्या है? मदद। मदद मीन हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प। हेल्प्ड। मेहरान शुड हैव हेल्प अपने दोस्त की, हिज फ्रेंड। मेहरान शुड हैव हेल्प हिज फ्रेंड। मेहरान को अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी गुजरे हुए वक्त में करना चाहिए था या करनी चाहिए थी या करने चाहिए थे। तो ये थे हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी आते हैं नेगेटिव पे, यानी नहीं करना चाहिए था, नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करने चाहिए थे वगैरह। तो चले चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कौन सा है? यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो अभी इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी अगर वो लड़का है तो ही, और अगर लड़की है तो शी। फॉर एग्जाम्पल वो लड़की है, शी शुड नॉट हैव शी शुड नॉट हैव। अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म क्या है? आना। तो कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या है? कम की थर्ड फॉर्म कम ही है। कम, कम, केम, कम। शी शुड नॉट हैव कम। कहाँ आने की बात हो रही है? यहां आने की बात हो रही है, हियर। हियर। अकेला, अलोन। शी शुड नॉट हैव कम हियर अलोन। उसे अकेला यहां नहीं आना चाहिए था। अभी दूसरी वाली सेंटेंस, नोमान को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? नोमान। नोमान शुड नॉट नोमान शुड नॉट हैव। वर्ब क्या है? जाया, वेस्ट। तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? वेस्टेड। वेस्टेड। नोमान शुड नॉट हैव वेस्टेड अपना वक्त, हिज टाइम। नोमान शुड नॉट हैव वेस्टेड हिज टाइम। नोमान को अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। अभी आते हैं लास्ट वाली सेंटेंस पे। तो लास्ट वाली सेंटेंस में क्या है? उन्हें अपने नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? उन्हें, यानी वो ज्यादा है। दे शुड नॉट हैव दे शुड नॉट हैव। वर्ब क्या है? छोड़ना। तो छोड़ना की इंग्लिश क्या है? लीव।
तो लिव की थर्ड फॉर्म क्या है? लेफ्ट। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट अपनी नौकरी, देयर जॉब। दे शुड नॉट हैव लेफ्ट देयर जॉब उन्हें अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इसका भी समझ आ गया होगा। ये कौन से सेंटेंसेस थे? नेगेटिव सेंटेंसेस थे, यानी नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए थे वगैरह, ये सेंटेंसेस थे। यानी कोई काम नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करना चाहिए था की बात हो रही है, फास्ट में हो रही है। अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस से थोड़ा मुख्तलिफ है। पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम पहले सब्जेक्ट लगाते थे, प्लस शुड हैव लगाते, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते थे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम शुड सबसे पहले लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसमें ये मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना आते हो तो उसके लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना मुश्किल काम नहीं है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो नॉट से पहले जो लफ्ज है उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दें और नॉट वहां से खत्म करें, जैसा कि मैंने किया। यहाँ शुड को उठा के मैंने सेंटेंस के शुरू में लगाया है और नॉट वहां से खत्म किया है, तो क्या बना है हमारे पास? इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन गया है। तो अभी आते हैं इसके एग्जाम्पल पे। इसके एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश को। क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? तो सबसे पहले क्या है? शुड। शुड। फिर क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? हमें, वी। शुड वी। फिर क्या है? हैव। हैव को यहां लगाएंगे। वी सॉरी, शुड वी हैव। अभी वर्ब क्या है? सीखना। तो सीखना की इंग्लिश क्या है? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या है? लर्नड। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड है। शुड वी हैव लर्नड। क्या सीखनी चाहिए थी? इंग्लिश। सो इंग्लिश। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। शुड वी हैव लर्नड इंग्लिश। क्या हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए थी? शुड वी हैव लर्नड इंग्लिश। अभी आते हैं दूसरी वाली सेंटेंस पे। क्या आपको नया कारोबार शुरू करना चाहिए था? तो सबसे पहले क्या है? शुड। शुड। शुड सब्जेक्ट क्या है? आप, यू। शुड यू हैव। वर्ब क्या है? शुरू करना, स्टार्ट। तो स्टार्ट की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टार्टेड। शुड यू हैव स्टार्टेड। ऑब्जेक्ट क्या है? नया कारोबार, न्यू। न्यू बिजनेस। शुड यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस। क्या आपको नया कारोबार शुरू करना चाहिए था? शुड यू हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस। अभी लास्ट वाली सेंटेंस, क्या सलमान को ड्राइविंग सीखनी चाहिए थी? तो सबसे पहले क्या है? शुड। शुड। सब्जेक्ट क्या है? सलमान। सलमान। शुड सलमान हैव। शुड सलमान हैव। अभी वर्ब क्या है? सीखना।
तो सीखना की इंग्लिश क्या है? लर्न। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या है? लर्नड। वही लर्नड है, लर्नड। शुड सलमान हैव लर्न, किस चीज की बात हो रही है? ड्राइविंग की। शुड सलमान हैव लर्नड ड्राइविंग। शुड सलमान हैव लर्नड ड्राइविंग, क्या सलमान को ड्राइविंग सीखनी चाहिए थी? शुड सलमान हैव लर्नड ड्राइविंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का समझ भी आ गया होगा, और नेगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी। और अगर नहीं आया है तो मैं एक ही सेंटेंस आपको अलग अलग लिखूंगा, पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तो फिर आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये एक ही सेंटेंस है जो मैंने अलग अलग मेथड से लिखा है। ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, ये वाला सेंटेंस नेगेटिव है, और ये वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आई शुड हैव गॉन हेयर, मुझे यहां आना चाहिए था, तो कौन सी सेंटेंस है? पॉजिटिव सेंटेंस है। आई शुड नॉट हैव गॉन हेयर, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, कौन सी सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। शुड आई हैव गॉन हेयर, क्या मुझे यहां आना चाहिए था, तो कौन सी वाली सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और ना कोई लंबी चौड़ी कहानी है, बस सिर्फ आपने समझना चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ लगाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको इस क्लास का भी समझ आ गया होगा। मैंने आपको तफसील से पढ़ाया है और आपको हर चीज़ का जो है मैंने डिटेल से समझाया है। सो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इन चीज़ों को हम अगर डीपली सीखेंगे तो फिर हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा। तो ग्रामर तो अभी हमने शुरू नहीं किया है, जब इंशाल्लाह शुरू करेंगे तो आपको एक एक वर्ड्स जो है आपको डिटेल से समझाऊंगा इंशाल्लाह। सो स्टूडेंट्स, क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।